हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये क्लास 9 के मैथ्स का सबसे छोटा चैप्टर है, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड असल में एक मैथमेटिशियन का नाम था, तो इन्होंने ज्योमेट्री में कौन कौन सी चीज़ों की खोज की, बस जिन जिन चीज़ों की खोज की हम इस पूरे चैप्टर में उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, एग्ज़ाम्स। अब ये एग्ज़ाम होता क्या है? तो एग्ज़ाम वो सच्चाई है जिसको हम लोग बिना किसी प्रूफ के मान लेते हैं। बिना किसी प्रूफ के वो सच्चाई मतलब कि जैसे अगर हम एक लाइन सेगमेंट की बात करें, तो ये लाइन सेगमेंट अगर हम इसका नाम दे दें ए बी, तो ये लाइन सेगमेंट कई सारे पॉइंट से मिलकर बना है। और कई सारे मतलब कितने? ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर ये बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम किसी नंबर की बात करें, तो ये जो एक नंबर है, सपोज करो कि 5, ये 5 जो कि एक होल नंबर है, ये अपने सारे के सारे पार्ट से बड़ा होता है। सारे पार्ट्स से मतलब कि इसके जितने भी पार्ट्स, यानी कि जो भी फ्रैक्शन में, जैसे इस 5 का एक पार्ट हो गया, सपोज करो कि 3/2 ऑफ 5, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा 3/2, ऑफ के बदले मल्टीप्लाई और 5, तो ये 15/2। तो ये जो 5 इससे बड़ा है, तो ये 5 अपने हर पार्ट से बड़ा होगा। तो ये सब कुछ ऐसी सच्चाई है जिसको हम लोग बिना किसी प्रूफ के मान लेते हैं, और ऐसी सच्चाई को जिसको हम लोग बिना प्रूफ के मान लेते हैं, ग्रांट कर लेते हैं, उसको हम एग्जाम्स बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम। तो थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको प्रूफ करना पड़ता है, यानी कि बिना प्रूफ किए हुए हम ऐसे स्टेटमेंट को सही नहीं मान सकते। तो वैसा स्टेटमेंट जिसको प्रूफ करने के बाद हम उसको सच मान लेते हैं, वैसे स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम बोलते हैं। जैसे जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, या अगर हम किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो ये अगर एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसको इसके चारों एंगल्स का सम 360 होता है, और इसको प्रूफ किया गया है, तब जाके ये थ्योरम बना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है यूक्लिड्स 5 पोस्टुलेट्स। अब ये पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स मतलब होता है मान्यता, यानी कि यूक्लिड ने कई सारी चीज़ों को प्रूफ करने से पहले कुछ चीज़ें मान ली। जैसे अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट, एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे पॉइंट तक खींचा जा सकता है। जैसे यहाँ पर हम लोग पहला पॉइंट ड्रॉ कर लिए, और इधर ये दूसरा, या फिर मान लो कि जरूरी नहीं कि यहीं पर हो, ये दूसरा इधर भी हो सकता है, या फिर इधर भी, या यहाँ भी। तो अगर हम इस पॉइंट से किसी भी एक पॉइंट को मिला दें, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पहला स्ट्रेट लाइन, जरूरी नहीं कि हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे तभी एक स्ट्रेट लाइन, हम किसी भी पॉइंट को, इस पॉइंट को किसी भी पॉइंट से मिला देंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम एक ही पॉइंट को चार अलग अलग पॉइंट से मिलाए हैं, तो ये चार अलग अलग स्ट्रेट लाइन बन गए। तो इस तरह से यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाने पर बन जाता है। यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, यानी कि टर्मिनेटेड लाइन मतलब कि कोई छोटा सा लाइन सेगमेंट, इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया जा सकता है इनडेफिनेटली, यानी कि बहुत आगे तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ये यूक्लिड का सेकंड पोस्टुलेट था। यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहने का मतलब है कि एक सर्कल किसी भी पॉइंट को रेडियस मानकर, मतलब किसी भी पॉइंट को सेंटर मानकर, और किसी भी लंबाई के रेडियस को लेकर ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे हम इस पॉइंट को सेंटर और इस लाइन को रेडियस मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर ये सर्कल जरूरी नहीं कि छोटा हो,
ये बड़ा भी हो सकता है जिसका सेंटर ये और इधर रेडियस, या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा। तो ये सेंटर और ये रेडियस। तो इस तरह के कई सारे सर्कल खींचे जा सकते हैं जिसमें कोई भी पॉइंट सेंटर का काम और रेडियस किसी भी लंबाई का हम लोग ले सकते हैं। यानी कि किसी भी पॉइंट को, जैसे ये एक पॉइंट है, इसी को सेंटर मान के हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी एक सर्कल है जिसमें एक पॉइंट को सेंटर माना गया है और एक डेफिनेट लंबाई को लेकर हम लोगों ने उसको एज अ रेडियस एज्यूम किया है। तो ये है थर्ड पोस्टुलेट, जिसके अनुसार एक पॉइंट को एज अ सेंटर लेकर हम किसी भी लंबाई के रेडियस के सहायता से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। राइट एंगल कहते किसको हैं? तो वो एंगल जो 90 डिग्री का हो उसे हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। और सारे के सारे राइट एंगल इक्वल, ये भी कोई कहने की बात है? हर राइट एंगल तो 90 डिग्री का होगा ही, और सारे के सारे 90 डिग्री तो इक्वल ही होंगे। तो ये था फोर्थ पोस्टुलेट। According to Euclid's fifth postulate, if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles. ये काफ़ी लंबा सा पोस्टुलेट है, तो चलो इस एक एक सेंटेंस करके इसको ड्रॉ भी करते हैं साथ ही साथ, और तब समझते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, यानी कि अगर एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करता हो, तो यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइन बन चुका है, और एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों पर फॉल करता हो, तो ये रहा वो स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों स्ट्रेट लाइन पर फॉल करता है। और मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, इसके एक ही साइड के, या तो हम इधर की बात करें या इधर की। तो अगर हम इधर की बात करते हैं तो इधर के इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो गए? ये और ये। इंटीरियर मतलब होता है अंदरूनी, और ये अंदर की तरफ है। ये भी एंगल है, लेकिन ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे इंटीरियर एंगल्स की। तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, अगर हम इन दोनों को एक साथ दोनों को एक साथ ले लें, तो ये दोनों के दोनों मिलकर लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी कि ये दोनों मिलकर 180 से छोटा होता है। अगर ऐसा हुआ, अगर ये दोनों एंगल का सम 180 से छोटा है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, तब ये जो दोनों स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए, काफ़ी आगे तक बढ़ाया जाए, तो मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर कट जरूर करेगा, ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिलेगा जरूर। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये एक दूसरे को ऐसे यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। तो इस तरह से एक बार फिर से यूक्लिड के अनुसार अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करता है, और फॉल करने के साथ ही इस स्ट्रेट लाइन के एक साइड के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से छोटा होता है, तब इन दोनों स्ट्रेट लाइन को जब आगे बढ़ाया जाए तो वो उस तरफ आगे जाके एक दूसरे को कट करेगा जिस तरफ ये दोनों के दोनों एंगल्स जिनका सम 180 से कम है उधर मीट करेंगे आगे जाके कहीं ना कहीं। इस तरफ मीट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो इधर एक्सपैंड हो रही है, इधर ये उधर, तो इधर नहीं, जिधर एंगल का सम 180 से छोटा है उधर ही इन दोनों लाइनों को प्रोड्यूस करने पर ये दोनों लाइनें, यानी कि दोनों स्ट्रेट लाइंस, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब एक सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ये सवाल है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, एक ऐसा पॉइंट है जिसका नाम है सी, और वो पॉइंट ए और बी के ही बीच में कहीं पर लाई करता है, और इस तरह से लाई करता है कि ए सी बराबर बी सी। तो सबसे पहले तो ए बी और सी है कहाँ पर? जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि सी पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है, और इस तरह से है कि ए से लेके सी तक ठीक उतना ही है जितना सी से लेके बी तक है। नाउ देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ बी सी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो चलो हम लोगों ने फिगर तो ड्रॉ कर लिया कि दो पॉइंट्स है ए और बी, और इसके ठीक बीचों बीच में सी लाई करता है, और सी इस तरह से लाई करता है कि ए सी और बी सी
यानी कि ये ए सी और बी सी ये दोनों के दोनों बराबर है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ बी सी। तो चलो ये जो लाइन है, ये पूरा का पूरा लाइन जो कि ए बी है, अगर हम इसको दो टुकड़ों में बांटें तो ये ए सी प्लस बी सी के सम के बराबर होगा। तो ए सी प्लस बी सी। अब ये एक छोटा सा इक्वेशन हो गया, और अब हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बी सी और ए सी तो बराबर है, क्योंकि ये तो सवाल में ही दिया हुआ है। तो क्यों ना हम बी सी के जगह पर ए सी लिख दें। तो यहाँ पर इस बी सी के बदले में ए सी, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी गिवन, ये दिया हुआ था सवाल में ही। तो अब ये ए सी और ए सी ये हो गया 2ac, और जब हम लोग ये 2 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा हाफ ए बी, और इधर बच जाएगा ये ए सी। तो इस तरह से हमें जो प्रूफ करना था ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ए सी इज इक्वल टू हाफ। असल में यहाँ पर जो सवाल था वो बी सी नहीं था, यहाँ पर ए बी ही था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये प्रूफ हो चुका है कि ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, और वो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी। अगले सवाल में हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इस सवाल में पूछा जा रहा है इन द गिवन फिगर इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि ए सी यानी कि ये ए सी और ये बी डी ये दोनों के दोनों बराबर हैं, और हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो आखिर इस बात को हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो हमें जो जानकारी दी गई है हम उसी से आगे बढ़ेंगे, और तब जाके प्रूफ करेंगे ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो जो जानकारी पहले दी हुई है उसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब ये ए सी अगर हम फिगर में देखें तो ये ए सी इतना बड़ा है, और इस ए सी को अगर हम लोग छोटे टुकड़ों में डिवाइड करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। तो चलो ए सी के बदले में ए बी प्लस बी सी लिख लेते हैं। और चलो इक्वल के जो राइट साइड में बी डी है, ये रहा बी डी फिगर में, तो बी डी को भी अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, तो ये जो बी डी है वो हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। तो ये हो गया बी सी प्लस सी डी। अब अगर हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को ध्यान से देखें तो दोनों में एक चीज तो कॉमन है, बी सी और बी सी। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या लेफ्ट साइड में, ए बी इज इक्वल टू सी डी। और यही तो हमें लाना था। तो इस तरह से जो जानकारी दी हुई थी क्वेश्चन में उसको लेके आगे बढ़ने से हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल गया, और यही चीज हमें प्रूफ करना था।